क्या आपको मालूम है कि सफ़ेद मोतिया अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं? जो सबसे कॉमन दिखता है उसको हम न्यूक्लियर कैटरैक्ट बोलते हैं। जैसे अंडे के बीच में एक पीली चीज़ होती है जिसको योग बोलते हैं, ये उसी टाइप का मोतिया होता है। लेंस के बिल्कुल बीच में ये पूरा मोतिया बन जाता है। दूसरे किस्म का कैटरैक्ट होता है जिसको हम कॉर्टिकल कैटरैक्ट बोलते हैं, जो लेंस के बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आता है। तीसरे तरफ का मोतिया जो होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट, जो बिल्कुल लेंस के पीछे देखा जाता है। तो ये 3 अलग अलग मेन टाइप्स के मोतिया दिखते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग अनकॉमन टाइप्स दिखते हैं, पर उसकी बात करने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ जो कॉमन मोतिया हैं उनके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शुदिप्तो पखरासी है। मैं मेदांता डिवीज़न ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी में चेयरमैन के हिसाब से काम करता हूँ, मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव में। और आज हम मोतिया के बारे में, सफ़ेद मोतिया के बारे में कुछ बात आपसे करेंगे। मोतियाबिंद सबसे ज़्यादा दिखता है डायबिटिक्स में। एक तो उम्र से होती है, वो तो हर एक को होनी चाहिए, पर जो शुगर जिनका हाई होता है, जिनको मधुमेह की बीमारी बोलते हैं हिंदी में, इन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा दिखता है और बहुत अर्ली दिखता है और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर इसमें होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सूर्य के किरणों से एक्सपोजर उनका होता है, जैसे जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, जो बसते हैं, वहाँ एक तो पोल्यूशन कम होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा लोगों के आंखों में आती है। जो लोग काला चश्मा, यूवी प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल करते, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद मोतिया दिखी जाती है। तीसरा होता है कि जो लोग अंधाधुंध कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किसी भी कारण लेते हैं, उसमें मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेसिव फ्रीक्वेंसी में हो जाती है। कुछ चोट लगने से हो जाती है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनमें ज़्यादा दिखता है मोतिया। तो ये मोतिया जो होता है ये बहुत ही कॉमन फ्रीक्वेंसी में दिखता है। इसके चाहे रिस्क फैक्टर हो या ना हो, ये आएगा ही। सबसे पहली जो चीज़ हमें बताती है कि मोतिया है, लोग आके बोलते हैं हमें कम दिखाई दे रहा है। जो रोशनी की जो क्लैरिटी थी, जितना साफ दिखता था पहले, उतने आजकल नहीं दिखता। दूसरा, लोग आके बोलते हैं कि हमारे चश्मे के नंबर बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, और जब भी बदलते हैं ये कुछ महीने काम करता है, उसके बाद काम करना बंद कर देता है, और हर बारी जाते हैं नंबर चेंज हो जाता है। तीसरा, बहुत लोगों को 2 दिखने लगते हैं, 2-2, 3-3 इमेजेस दिखने लगती है, क्योंकि मोतिया लाइट को फैला देता है। इसीलिए किसी किसी को 2, किसी को 3 या मल्टीपल इमेजेस हमको दिखने लगते हैं। इनको गोस्ट इमेजेस भी बोलते हैं। चौथा, इसमें कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो रंग का जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाता है। चीज़ हमें थोड़ी पीली पीली दिखने लगती है, क्योंकि मोतिया आमतौर पे जो नीले रंग के स्पेक्ट्रम होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे पीले में बदल जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि इनको ग्लेयर या तो सनबर्स्ट फिनोमेना, जो रोशनी फैल जाती है, ऐसे दिखने लगता है, और ये चीज़ बहुत तंग करता है, स्पेशली जो लोग रात को गाड़ियाँ चलाते हैं, कि दूसरे ओर से जो लाइट लोग मारते हैं वो बहुत ज़्यादा आँख पे लगती है। और ये सब चीज़ें देख के हमें डॉक्टर के पास जाके आँख दिखवाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको एग्जामिनेशन नहीं करवाते, मोतिया धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, हमें आदत भी पड़ जाती है, पर जितना मोतिया पक जाता है बाद में दिक्कत आ सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपको सिम्टम्स होती हैं, जांच इसका तुरंत करवाएं, किसी को दिखवा लें। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि मोतिया है कि नहीं है और कितना हो रहा है। मोतियाबिंद सिर्फ आपके डॉक्टर ही देख के आपको बता सकते हैं, आप खुद तो इसको कभी देख नहीं पाएंगे। इसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पहली चीज़ करेंगे आपका रोशनी नाप के, आपके आँख का प्रेशर नाप के,
फिर आपकी जो आँख की पुतली होती है, जिसको हम प्यूपल बोलते हैं, उसको दवाई से फैलाई जाती है। वो फैलाने के बाद पूरा जो लेंस, वो हमारे एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं उसका, और उसमें एक बहुत ही स्पेशल एक माइक्रोस्कोप होती है जिसको हम स्लिट लैम्प बोलते हैं। ये स्लिट लैम्प ऐसी एक मशीन है जिसमें एक लंबी सी लाइट की लाइन आती है जो लेंस के आर पार लाइट को फैलाने की कोशिश करता है। अगर ये साफ हो, इसका मतलब मोतिया नहीं है, तो कुछ उसके बीच में हमें नहीं दिखता। अगर मोतिया होता है, बहुत आसानी से वो दिख सकता है, जिसकी डॉक्टर आपकी फ़ोटो लेके आपको दिखवा सकते हैं। बहुत साल पहले कुछ लोग दवाइयाँ से क्लेम करते थे कि मोतिया हट सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मोतिया को हटा सके। तो इसका जो इलाज है वो सिर्फ ऑपरेशन से ही होता है। जो ऑपरेशन होते हैं इसके अलग टाइप है। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पुरानी हिस्ट्री जो है ये जानना ज़रूरी है। ये भारतवर्ष में एक सुश्रुत नाम के एक डॉक्टर होते थे 2000 साल बीसी में, जो क्या करते थे, ये मोतिया हटाने के लिए यहाँ से इसको बाहर से टैप करते थे, और इस टैप से ये पूरा लेंस आँख के पीछे ही गिर जाता था। लाइट फिर से आँख के अंदर आने लगती थी, पर इसमें ये प्रॉब्लम था कि लेंस आँख के निकालने के बाद ही कुछ डालते नहीं थे, तो दिखना जो बंद हो गया था। इसके कारण ये तो दोबारा ठीक होता था, पर दिखता था धुंधला। पर अगर बिल्कुल जो नहीं दिखता, उससे तो अच्छा हो गया। ये बहुत सालों तक चला। ये 1985 के आसपास पहली बार ऐसा हुआ कि हम तो पूरा लेंस तब तक निकाल लेते थे आँख के बाहर, बड़ी सी कट करके यहाँ से यहाँ तक। ये जो कट लगती थी, यहाँ से यहाँ कट करके पूरा ऐसा एक लेंस अंदर से निकाल के हम फेंक देते थे। बाद में मोटा चश्मा लगता था लोगों को। 1985 के बाद ऐसा हुआ कि हम जब लेंस निकालते थे, निकालने के बाद एक नई लेंस आई जो प्लास्टिक की बनती थी, जो वापस यहीं डाली जाती थी। पर इसको निकालने के लिए जो कट लगता था वो इतना ही बड़ा होता था जितना यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आई, ये 1993 के आसपास, ये एक छोटे से सुराख से, जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है गॉल ब्लैडर निकालने के लिए, उसी तरह का एक टेक्निक आया जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, जो जाके अंदर जो मोतिया को तोड़ के निकाल लेता था। और ये जो लेंस होती थी, ये मुड़ने वाली लेंस आ गई, जो हम फोल्डिंग लेंस बोलते थे, जो उसी छोटे से सुराख से आँख के अंदर फिक्स हो जाती थी। इसमें चश्मे की जो रिक्वायरमेंट होती थी बहुत कम हो जाती थी। इसके बाद का जो दौर आया, ये तकरीबन 10-12 साल पुरानी है। इन्हें 2000 के आसपास ही आई थी, जब ये पूरी जो इसकी जो कट लगती है वो विदाउट ब्लेड होती है, ब्लेडलेस होती है। और ये रोबोटिक सर्जरी के नाम से कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग फेमटो लेज़र के नाम से बोलते हैं, जिसमें सारे जो कट लगते हैं वो लेज़र से लगते हैं। और यही चीज़ आप जो मोतिया होता है इसको निकाल के उसी तरह का एक फोल्डिंग लेंस आँख पे लगा दिया जाता है। तो सबसे जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आजकल उपलब्ध है वो यही है। ये मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि ऐसे कोई दवाई नहीं है जो मोतिया को रिवर्स कर सके। ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है जिससे मोतिया का इलाज हो सकता है, अगर किसी को अच्छा देखना हो तो।